बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज के व्लॉग में मैं जो रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी वो है मलाई कबाब। और डिनर पार्टी के लिए बाइट साइज़ कबाब भी बनाना मैं आपको सिखाऊंगी। इसको हम हरी चटनी के साथ सर्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं हम इसको किस तरीके से बनाएंगे। यहाँ पे मैंने लिया है लैम मिन्स और साथ ही हम थोड़ा सा इसमें चिकन डालेंगे। ये बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में कबाब बना रही हूँ और इनके जो रेशो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी। और साथ ही हमने लिया है यहाँ पे सब्ज़ धनिया, एक दरमियानी साइज़ की प्याज, हमने हाफ़ पंच लिया है पुदीने का और कुछ हरी मिर्चें ली हैं। और इसमें जो मसाले हम ऐड करेंगे उसमें है ब्लैक पेपर, काली मिर्च और गरम मसाला। ज़ीरा और सूखा धनिया भून के हमने ग्राइंड कर लिया वो लेंगे, साथ ही नमक, अदरक और लहसुन। उसके अलावा जो इंग्रेडिएंट इसमें हम डालेंगे वो है ऑयल और डबल क्रीम। तमाम चीज़ों की एग्जैक्ट अमाउंट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सबसे पहले मैंने अनियन को रफली चॉप कर लिया। ग्रीन चिलीज़ को भी चॉप कर लेंगे। पुदीना और धनिया भी रफ चॉप कर लेंगे। अगर आप चाहें तो इसको छुरी की मदद से भी काट सकते हैं, लेकिन मैं फूड प्रोसेसर यूज़ करूँगी। तमाम चीज़ों को हम फूड प्रोसेसर में डाल देंगे। कुछ इस तरह की कंसिस्टेंसी हमें इसकी चाहिए। इस सब को मैं शामिल कर दूंगी अब कबाब में। अदरक और लहसुन को भी हम ग्राइंड करेंगे। अब इसमें मैंने थोड़ा सा कीमा ऐड कर दिया ताकि इसका टेक्सचर ज़रा स्मूथ हो जाए। मसाले ऐड करेंगे इसमें और साथ ही मैंने इसमें डबल क्रीम और ऑयल भी ऐड कर दिया। इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से मिला लेंगे। अब इसमें मैं ब्रेड क्रम्स ऐड कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो ब्रेड क्रम्स को स्किप कर सकते हैं। इसको मैं कवर करके फ्रिज में 1 घंटे के लिए रख दूँगी। सबसे पहले मैं आपको बताऊँगी कि स्क्यूअर्स पे मैं किस तरीके से कबाब बना रही हूँ। हाथों पे आप थोड़ा सा ऑयल लगा सकते हैं या पानी की मदद से इसको हम शेप करेंगे। ये देखिए, इस तरीके से कुछ कबाब हम तैयार करके रखेंगे। अगर आप चाहें तो इनको बारबेक्यू भी कर सकते हैं, क्योंकि ये बारबेक्यू के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। मेरे घर पे छोटी सी डिनर पार्टी है, तो उसके लिए मैं आपको बताऊंगी कि मैं किस तरीके से छोटे साइज़ से कबाब बनाती हूँ। इस तरीके से पोर्शन साइज़ बड़ा ही मुनासिब होता है, फूड ज़ाया नहीं होता। तो इसके लिए मैंने एक पाइपिंग बैग लिया है। इसकी नोज़ल को आगे से मैंने कट कर लिया है। कबाब की थिकनेस आप डिसाइड कर सकते हैं कि कितने साइज़ के बनाने हैं। तो इसको थोड़ा सा मैं ऑयल लगा लूँगी और अब इसकी मदद से अब ये स्मॉल कबाब बनाएंगे। पाइपिंग बैग की मदद से कुछ ही मिनटों में मैंने देखे इतने सारे कबाब बना लिए हैं और ये साइज़ बड़ा ही अच्छा रहता है सर्विंग के लिए। यहाँ पे मैंने सीख जो है वो रेडी कर ली है और सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि फ्राई करके कैसे बनाते हैं। इसको हम मीडियम हीट पे फ्राई करेंगे। थोड़ा सा कुकिंग ऑयल मैंने ऐड किया है। अगर आप बारबेक्यू कर रहे हैं तो इनका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ फ्राई करके दिखाऊंगी। और आहिस्ता आहिस्ता इसको हम टर्न करेंगे ताकि तमाम साइडों से ये कबाब अच्छी तरीके से पक जाए। जो मसाले हमने इसमें डाले हैं उसकी बड़ी ही प्यारी खुशबू आती है। और ये देखें, ये तकरीबन तमाम साइडों से कुक हो चुके हैं। ऐसे ही हम इसको पलट पलट के सब तरफ से कुक कर लेंगे। तो यहाँ मैं इसको निकाल लूँगी प्लेट में। बहुत ही नरम और इनका टेस्ट तो इतना अच्छा है कि आप एक दफ़ा ट्राई करेंगे तो बार बार बनाएंगे।
और यहाँ मैं आपको बताऊंगी कि पार्टी साइज़ कबाब में किस तरीके से फ्राई कर रही हूँ। इसको मैंने बस मीडियम हीट पे फ्राई कर लिया है और इस साइज़ का कबाब फ्राई करने में भी बड़ा आसान रहता है। लास्ट बैटर को गार्निश करने के लिए मैं रेड अनियन और फ्रेश धनिया डाल दूंगी और इस तरीके से थोड़ी देर हम दम पे रखेंगे तो ये बड़ा ही अच्छा प्लेटर बनता है। अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें। सब्ज़ धनिया की चटनी के साथ मैंने इसको सर्व किया है। इनको मैं कुछ दिनों के लिए फ्रीज़ कर दूंगी क्योंकि पार्टी 2 दिन बाद की है। इसको आप 1 हफ्ते तक फ्रीज़ कर सकते हैं और दूसरी कबाब की रेसिपी भी मेरे चैनल पे मौजूद है। इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जज़ाकल्लाह खैर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।